नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। सागर में प्रशासन में बदलाव हुआ है और नए कलेक्टर दीपक सिंह साहब ज्वाइन कर चुके हैं सागर कलेक्टर के रूप में। हम बात करेंगे इस वक्त दीपक सिंह कलेक्टर सागर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सरजमीन बुंदेलखंड पर और सागर टीवी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है कलेक्टर साहब। जी धन्यवाद। सर, आपकी फेसबुक पेज पे जब हमने देखा तो आप शेरो शायरी के काफ़ी पसंद करते हैं, तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। यहीं से अपनी बात शुरू करूँगा कि मुझे पतझड़ों की कहानियाँ सुना सुना कर उदास न कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। कोरोना के इस हालात में ये शेर यहीं पर यही उम्मीद कर रहा है कि आप नए मौसमों का पता बताएं सागर जिले को। क्या कहेंगे सर? अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कोविड-19 कोरोना का जो ये एक महामारी का जो हमारे सामने चुनौती है उससे लड़ना। और कोविड-19 से जो प्रभावित लोग हो रहे हैं उनका समुचित इलाज करने की व्यवस्था करना, और इसके साथ ही शहरवासियों के सहयोग से ये सुनिश्चित करना है कि लोग शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो हम एरिया कंटोनमेंट एरिया बनाते हैं उसके जो निर्देश हैं, या अगर कोई फर्स्ट कांटेक्ट है उसको क्वारंटाइन होना है, उन निर्देशों का पालन करें, तभी हम इस कोरोना वायरस की चैन को तोड़ पाएंगे और सागर को हम कोरोना मुक्त ज़िला बना पाएंगे। सर, आप सागर जिले को कोरोना मुक्त करने की बात कर रहे हैं। आप भोपाल से आए, वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से कोरोना है, तो कुछ क्या भोपाल की जो नीतियाँ जो तैयार की होंगी आपने स्मार्ट सिटी के सीईओ रहते हुए, तो क्या यहाँ पर भी उसी तरह का कुछ करेंगे आप? आप अगर इसके पूरी घटना चक्र को देखेंगे तो ये जो कोरोना वायरस आया है ये मुख्य रूप से जो लोग हवाई यात्रा करके बाहर से आए हैं उनके माध्यम से आया है। भोपाल, इंदौर या जो दूसरे बड़े शहर हैं, चाहे हम बम्बई या दिल्ली या बेंगलुरु या पुणे की बात करें, ये सब ऐसे शहर हैं जिसमें एयर ट्रेवल करने वाले काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं और उसके कारण ही ये वायरस का यहाँ पर प्रवेश हुआ है। दूसरी जो इसकी जो संक्रामकता है वो इतनी ज़्यादा है और इतने तेज़ी से ये फैलता है, उसके कारण लोग इसके शिकार या इससे प्रभावित लोग होते गए। यद्यपि ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सागर में जो प्रभावितों के ठीक होने की पूरी प्रक्रिया है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और जो हमारे लगभग 110 लोग संक्रमित हुए थे उसमें लगभग 50% लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, और बाकी लोग भी जो हैं उनके जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर हम एक बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा इसमें यही आग्रह है कि इस चेन को तोड़ना ही इस बीमारी से रक्षा का प्रमुख उपाय है। इसी चीज़ को मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े शहर भी प्रयास कर रहे हैं, और लॉकडाउन या कर्फ्यू या जो कंटोनमेंट एरिया बनाना या जो प्रभावित लोग हैं उनको क्वारंटाइन हो जाना, ये सब उसी प्रक्रिया का भाग है। तो सागर में जो पूरी प्रोसेस अपनाई जा रही है इस बीमारी से लड़ने के लिए, वो बिल्कुल जो शासन के निर्देश हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका हम पालन कर रहे हैं। सर, ये सवाल और है कि आप स्मार्ट सिटी भोपाल के सीईओ हैं, आपने काम किया है, रहे हैं वहाँ पर और आपने काम किया भोपाल में, अब आप कलेक्टर सागर बन करके आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कोरोना के चलते दुनिया ने टर्न लिया है, एक दुनिया का रहन सहन करने का तरीका बदला है, जिस तरीके से WHO ये कह रहा है कि अगर हमें हो सकता है कि हमें कोरोना के साथ रहना पड़े, तो ऐसे हालात में क्या आप जो स्मार्ट सिटी का जो प्रारूप जो आया था, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बननी थी, क्या आप उसमें भी कोई चेंज आएंगे? देखिए, ये बात सही है कि हमारे सागर ज़िले की जो पूरी जनसंख्या है उसमें ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, और खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस वायरस का संक्रमण नहीं हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में संक्रमण ज़्यादा है।
यद्यपि इसमें एक ये भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ़ सफाई के प्रति जागरूकता कहीं ज़्यादा है, या जो शासन के निर्देश गए फिजिकल डिस्टेंसिंग के या हाथ धोने के, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा अडॉप्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ शहर में बाहर से आने वालों की संख्या ज़्यादा थी और उन्होंने उन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जो शायद हमें करना चाहिए था। इसी कारण से केसेस की संख्या बढ़ी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब सागर शहर में चूँकि केसेस ज़्यादा हैं और इन्हें अगर पूरी तरह से ख़त्म करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बातें बताई जा रही हैं, जैसे साबुन से हाथ धोना या चेहरे में मास्क लगाकर ही सार्वजनिक जगह पर जाना, अनजानी जगहों पर कोई चीज़ को छूने से बचना, या जब भी आप कोई सामान लें तो उसको प्रॉपरली धो के या सैनिटाइज़ करके यूज़ करें। इन सब चीज़ों को आपको अपनी आदत में शामिल करना होगा, तभी आप आगे सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएंगे। सर, आदत में शामिल करना होगा कई नई चीज़ों को लोगों को। सवाल मैं आपसे करता हूँ, जिस शहर भोपाल से आप आए हैं वहाँ के एक शायर हैं डॉक्टर बशीर बद्र, उनका एक शेर है, इस कोरोना में भी वो चल रहा है और नए शहर में जब जाइए तो वो भी चलता है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाजों का ही शहर है, ज़रा फासलों से मिला करो। मैं इस शेर के साथ आपसे ये भी एक बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर सागर जिले में इतने बड़े बड़े नेता हैं, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, अब तो प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन भी बड़े नेता हो गए, 3-3 बार विधायक बन के। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इतने सारे नेता आपके सामने होंगे, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं एक नीतियों में और उनके अलग अलग क्षेत्रों में तो ये सबसे बड़ी हो सकता है आपके सामने चुनौती हो कि सबको एक साथ लेके चलना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारियों के समन्वय से ही सभी कार्य किए जाते हैं और हम इस व्यवस्था में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए अवसर है कि हम सागर के जो जनता है, सागर के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके साथ हम कुछ अच्छे काम कर पाएँ और सागर के विकास का काम कर पाएँ और सागर का जो सशक्त प्रतिनिधि शासन स्तर पर है, निश्चित रूप से सागर में बेहतर काम करने के लिए हमें नए अवसर मिलेंगे। सर, आपने सागर टीवी से बात की, अगर आपके पास कोई मैसेज हो, कोई संदेश अगर आप सागर जिले के लोगों को देना चाहें तो सागर टीवी न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। हमारी पहली चुनौती कोविड-19 से लड़ना और सागर को कोरोना वायरस से मुक्त करना है। इसके लिए मेरा सभी से अनुरोध है कि शासन के जो भी गाइडलाइंस या एडवाइज़री या सुझाव आ रहे हैं उनका पालन करें। इसके साथ ही हम चाहते हैं सागर ज़िले को हम स्वस्थ, स्वच्छ और हरिमा युक्त ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाएं। तो मेरा सभी निवासियों से यही आग्रह है कि आप हमें सहयोग करें, हम निश्चित रूप से सागर में बहुत अच्छा काम करेंगे। कलेक्टर दीपक सिंह साहब की जब आप फेसबुक पेज पर जाएंगे तो आपको शेर व शायरी भी नज़र आएगी और मैं इस चर्चा को इस शेर के साथ उनको समर्पित करते हुए इस शेर के साथ इस चर्चा को, इस बातचीत को समाप्त करता हूं कि किसी झील में डूबे हुए पेड़ का फल लगते हो, जिस पे कश्मीर है मगरूर, वो डल लगते हो और आपको शेर कहने की भला ज़रूरत क्या है, आप तो खुद ही किसी शायर की गज़ल लगते हो। कलेक्टर साहब, सागर टीवी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जय हिंद। कलेक्टर दीपक सिंह साहब बता रहे थे कि हमें कोरोना से लड़ना है और कोरोना मुक्त सागर बनाना है और ग्रीन सागर बनाना है, वो मैसेज दे रहे थे, जो कि जब वो आए हैं तो सभी सागर के जनता को ये मैसेज दे रहा है। इस पेशकश में इतना ही, शुक्रिया।